सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का मैथ्स का एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स। जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में मैं कवर करा चुका हूं आपको चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.1 के इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1 के सारे आठों के आठों पार्ट हम कवर कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन जिसके अंदर जितने भी फॉर्मूलेज थे हमने सारे कवर कर लिए। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम कवर करने वाले हैं इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके 4 क्वेश्चंस हैं, ये सारे इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 4.1 आज हम फिनिश करेंगे और स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 4.1। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कहता है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर। द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 और मोर देन इट ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ये कह रहा है किसी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल पार्क का जो प्लॉट का जो एरिया है वो 528 मीटर है। इसकी लेंथ जो है मीटर्स में इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब इसकी जो लेंथ है वो दुगनी है इसकी ब्रेथ से। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है प्लॉट की। अब जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आता है कि किसी पार्क का, उनके लिए मैं बता देता हूं। जो विद्यार्थी हिंदी में गणित पढ़ते हैं उनका द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10th का। इसकी एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट पार्ट तो हम इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके थे, उसमें कुछ भी इक्वेशन लिखने वाली नहीं थी, पर सेकंड पार्ट में इक्वेशन लिखने वाली है। सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। कहता है किसी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, सपोज करिए कोई भी पार्क बना हुआ है वो आयताकार बना हुआ है, इंग्लिश में रेक्टेंगल, और क्षेत्र की लंबाई जो है मीटरों में है, इसकी लंबाई मीटर्स में है, यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर मीटरों में जो इसकी लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, यानी कि जब चौड़ाई डबल हो जाएगी उससे भी +1 में आ जाएगा और हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ हम एक छोटा सा प्लॉट बना लेते हैं। इस प्लॉट को बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमारे कह रहा है, ये हमने जरा सा एक छोटा सा प्लॉट यहाँ पर बना लिया। इसके अंदर हमारे लेंथ ये हो चुकी है और ब्रेथ ही हो चुकी है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। और इसमें हमारे को बताना है कि प्लॉट की लेंथ एंड ब्रेथ ये हो चुकी है। अब हमें यहां पर बताना है, ना हमें लेंथ दे रखी है ब्रेथ दे रखी है, हमारे को सिर्फ इतना बता रखा है जो लेंथ है वो ब्रेथ की दुगनी की 1 ज्यादा है, लेंथ ब्रेथ की दुगनी की 1 ज्यादा है। तो हम यहां पर लिख देते हैं लेट ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। हमने इसको x मान लिया। इसमें हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए यहां पर लिख देता हूं मैं, माना चौड़ाई बराबर x और देन लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स यहां पर देख लेते हैं, मैंने माना लेंथ ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, माना चौड़ाई बराबर में x, और देन लेंथ ऑफ अ प्लॉट इसको भी मानेंगे ना, देन लेंथ ऑफ अ प्लॉट माना लंबाई बराबर में। अब एक छोटा सा हम यहां पर एग्जांपल देखते हैं। अगर यहां पर हमारी चौड़ाई x सेंटीमीटर है और लंबाई हमारी 2x, क्योंकि इसकी दुगनी बोल रहा है तो लंबाई हमारी 2x आ गई है, और दुगनी से 1 अधिक बोल रहा है तो मैंने 2x + 1 कर दिया, तो हमारी लेंथ ऑफ अ प्लॉट आ गई यहां पर 2x + 1। सो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे को पता लग गया 2x + 1 x, यहां पर मीटर उसने हमें बोला है, यहां पर हमने मीटर लगाना है। अब इसके बाद हमारे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
जो विद्यार्थी हिंदी में गणित पढ़ते हैं उनके लिए मैं इसी वीडियो के अंदर हिंदी मीडियम वाले गणित वाले विद्यार्थियों को भी साथ लेकर चलूंगा, और प्लस इंग्लिश मीडियम में जो स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ते हैं उनको भी साथ ही लेकर चलेंगे। उनके लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हिंदी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार हमारे को लेंथ इनटू ब्रेथ, हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल। लंबाई हमारी कितनी आ गई है 2x + 1, चौड़ाई हमारी x है इज इक्वल टू, और एरिया हमारे को दिया हुआ है 528 मीटर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इससे दोनों से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x² प्लस का x इज इक्वल टू 528 मीटर। ये 528 मीटर जो है इधर में आके माइनस का हो जाएगा। अगर हम इसमें अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए द्विघात समीकरण बनाना है, हम यहाँ पर मीटर नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा। अब ये 528 मीटर यहाँ पर लिखा है, इसको मैं इधर ले आऊंगा, माइनस का कर लूंगा, 2x² प्लस का x माइनस का 528, ये इज इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स देखने वाली बात है कि ये 2x² प्लस x माइनस 528 मेरा एक द्विघात समीकरण बन रहा है। इट मीन्स मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। तो इसके बाद हमारे को इसमें क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए भी नहीं बोला, और होगा भी कि नहीं ये भी नहीं हमारे पता। हम इसलिए फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे और अपना आंसर बता देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन हमारे को कहता है द प्रोडक्ट ऑफ अ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, हिंदी में जो विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं उनके लिए है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 306 है। धनात्मक पूर्णांक यानी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जो मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है लगातार। 2 consecutive पॉजिटिव नंबर, 2 consecutive नंबर्स का मतलब होता है जैसे कि 2 लगातार नंबर हो गए, जैसे 15 के बाद 16 आया, 16 के बाद 17 आया, या फिर 18 19 एक साथ आ गए, या 29 30 एक साथ आ गए, ऐसे नंबर्स। तो ये नंबर्स हैं जिनको प्रोडक्ट यानी कि माइनस जो इनका 306 आता है। वी नीड टू फाइंड आउट द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स फाइंड आउट करते हैं। इजीली हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, let first positive integer is equal to x। माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर में x। देन नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीगर इज इक्वल टू x + 1। क्योंकि x + 1 इसलिए माना, जैसे कि एग्जांपल में यहां पर देख लेते हैं, अगर कोई 16 नंबर है, अगर मैं 16 के बाद अगर हमारे को धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स आता है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब कि एक ज्यादा 16 या 17, तो 16 में 1 प्लस करूंगा तो 17 आएगा ना। तो ये मेरा एग्जांपल है 16 में, इसलिए मैंने x + 1 कर दिया तथा और इसके बाद हमारी इक्वेशन यहां पर हमने नोट में डाल लेते हैं इसी को। लेट द 2 consecutive नंबर consecutive numbers integers are x and x + 1। हिंदी में विद्यार्थियों के लिए, हिंदी विद्यार्थी जो गणित पढ़ते हैं उनके लिए, माना 2 धनात्मक पूर्णांक हैं x तथा x + 1। वही हमने यहां लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार
x प्लस 1 इज इक्वल टू 306 306, यही तो बोल रहा था हमारे को, x प्लस 1 इन दोनों का योग। तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ जाएगा, और x वन जा x हो गया यहाँ पर। और ये अपना अगर 306 को मैं इधर माइनस में आ जाएगा, प्लस का 306 माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आंसर तो निकालना नहीं है, यहीं पर इसको हम छोड़ के खत्म कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, Rohan's mother is 26 years older than the product of their ages in year 3 years from now will be 360. We would like to find the Rohan's present age. रोहन की मदर जो है 26 साल ज्यादा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, और 26 साल। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि रोहन की मदर जो है 26 ईयर ओल्डर देन है रोहन से, 26 साल ज्यादा एज है उनकी रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उन दोनों की एज का जो अंतर आता है उम्र में वो 3 साल है, अभी से 360 होगा। उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट आता है वो 360 होगा 3 साल फ्रॉम नाउ। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स एज। तो सबसे पहले रोहन जिसकी एज हमने निकालनी है उसी को ही निकालने के लिए हम उसी को ही एक्स ले लेते हैं, मतलब जिसको हमें फाइंड आउट करना होता है हम सबसे पहले उसी को एक्स कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। लेट रोहन्स एज, प्रेजेंट एज x ईयर्स, माना रोहन की वर्तमान आयु, ये आ गया। इसके बाद देन रोहन्स मदर प्रेजेंट एज x प्लस 26। क्वेश्चन में मैं बता रखा था कि उसकी माताजी जो है 26 साल ज्यादा है उससे, माना रोहन की माताजी की आयु इतनी है। अब इसके बाद हमारे को 3 साल 3 years फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी बेटे? रोहन एज विल बी x प्लस 3 years। 3 साल बाद तो 3 years जुड़ जाएगा ना। अब रोहन की एज तो x प्लस 3 year हो गई, रोहन की आयु, रोहन की माताजी की आयु, द एज ऑफ रोहन्स मदर। ये हम 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। रोहन की माताजी की आयु हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 years। x प्लस 26 years तो माताजी की आयु थी, 3 साल बाद इसमें 3 साल और जुड़ जाएगा। अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो मेरा x प्लस 29 ही आएगा यहां पर। x प्लस 26 और 3 29 29, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, इसलिए यहां पर x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब ये बायनोमियल दिख रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से। तो पिछले क्वेश्चन में, इसके पार्ट 1 के क्वेश्चन में हमने ये वाले क्वेश्चंस करे हैं। तो मेरा आ जाएगा x प्लस
29 प्लस का 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। x की x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 29x, इसकी से मल्टीप्लाई करके प्लस 3x प्लस 29 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो जाएगा मेरा 3 27 87 इज इक्वल टू 360। 360 इधर में आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस का 3x प्लस 87 माइनस का 360 इज इक्वल टू 0। 360 में से अब मैं पहले यहां पर कर लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 29 30 31 32 32 एक्स प्लस 360 में से 87 जाएगा, मेरा हो जाएगा 10 में 7 3 7 2 माइनस का इज इक्वल टू 0। ये मेरे को यहाँ पर दिख गया कि एक्स स्क्वायर 32x इज इक्वल टू 273 बन रहा है। ये मेरा द्विघात समीकरण बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर आ गया, इससे ज्यादा हमें सॉल्व करना नहीं है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड होती है बेटा नॉर्मल स्पीड पर, जो ना ज्यादा ना कम पर। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर आवर लेस देन इट वुड बी हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर ट्रेन की स्पीड जो रहती है 8 किलोमीटर कम से चल रही है, देन इट वुड बी हैव टेकन 3 आवर्स। अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम चल रही है तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे डिस्टेंस कवर करने में। वी नीड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन। तो हम स्पीड ऑफ अ ट्रेन को ही पहले एक्स मान लेंगे, क्योंकि जिसको निकालना होता है मैंने आपको बताया उसी को पहले एक्स मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर माना रेल की गति इतनी है और डिस्टेंस हमारा आ रहा है यहां पर दूरी। डिस्टेंस हमारा आ गया 480 किलोमीटर। तो अब इसका आगे करेंगे टाइम टेकन बाय द ट्रेन व्हेन स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डी अपॉन एस। टाइम का ये होता है फॉर्मूला डी अपॉन एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 480 अपॉन में x आवर। ये ध्यान रखना है, इसका जो आंसर आएगा आवर में आएगा, क्योंकि ये दोनों हमारा आवर के अंदर है। हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए टाइम टेकन बाय द ट्रेन व्हेन स्पीड इज x किलोमीटर। रेल के द्वारा लिया गया समय जब गति है x किलोमीटर पर आवर। अब हम इसके अंदर देखेंगे नेक्स्ट पार्ट इसमें करेंगे हम टाइम टेकन बाय ट्रेन व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो हो जाएगा मेरा 480 अपॉन में x माइनस 8 आवर। अब हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए आ जाएगा रेल के द्वारा लिया गया समय
जब गति 8 किलोमीटर पर आवर कम है। अब इसके अंदर हमारा दिख रहा है कि अगर 8 किलोमीटर स्पीड कम है तो ये ज़्यादा टाइम लेगी पहुंचने में, और जब इसके ये ज़्यादा है तो ये कम टाइम लेगी। तो मतलब ये लेस हो गया, ये मोर हो गया, कम ज़्यादा। अब इसमें हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नानुसार 480 अपॉन में x माइनस 8, ये पहली इक्वेशन, ये दोनों लेंगे हम। 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में x, और कितना समय ज़्यादा ले रही है, 3 किलोमीटर, हाँ, इज इक्वल टू 3। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब इस इक्वेशन में आगे हम एलसीएम ले लेंगे इसका, पूरे का, x माइनस 8। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। एक रफ में करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर इसको अगर मैं इससे करूँगा तो x माइनस 8 अपॉन में x माइनस 8, ये डिवाइड करने पे ये तो कट गया, बचा मेरा खाली x की मल्टीप्लाई करूँगा 480 से, तो मेरा ऊपर आ जाएगा 480x माइनस, इसकी इससे करूँगा तो ये मेरी हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 8 अपॉन में x, तो ये मेरा x कट गया x से, और मेरा यहाँ पर बच गया इसकी मल्टीप्लाई 480 की x से करूँगा और 480 की 8 से करूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, तो मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 480 x माइनस 8। आगे लिखा है हमारे 3। अब इससे से आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। इससे आगे मुझे सॉल्व करने पर यहाँ पर आएगा अपना, ये मेरा हो गया 480x माइनस का 480x, और इसको इससे मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो मेरा आ जाएगा 480 इंटू 8, 8 0 0, 8 8 64, 4 और 8 32, 32 6 38, 3840। तो माइनस माइनस मेरा आ जाएगा माइनस का, और ये मेरा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया 3840 अपॉन में x की x से x स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 3। अब मेरे को यहाँ दिख रहा है कि तिरछी गुणा हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछी गुणा, तो मेरा ये आ जाएगा इधर। पहले हम तिरछी गुणा करने से पहले इसको छोटा कर लेता हूँ ऊपर, ये इससे कट हो गया सिर्फ 3840, ये तो और स्टूडेंट से तो और छोटा हो गया। 480 को हमने इससे कट करा, तो 380 को इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया यहाँ पर मेरा 3x स्क्वायर, 3 8 24 24x, और ये हो गया 3840। ये इधर में आके माइनस का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840। अब इसमें मुझे 3 3 3 8 24, अब ये 3 से जाएगा, 3 जाएगा। बेटे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी संख्या का अगर सम, इसका और इसका सम, इसको योगफल यदि 3 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे कि मैं करके देख लेता हूँ कि अगर 3 8 4 0 2 3 4 8 4 12 और 3 15 आ रहा है, और ये 3 से कट गया, तो ये यस पूरा 3 से कट जाएगा। तो मैं इसको 3 इसमें डिवाइडिंग दोनों तरफ में ले लूंगा, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 3 से भाग करने पर, तो मेरा ये आ जाएगा
दोनों तरफ 3 से भाग करने पर 3 0 सा 0 इधर तो 0 ही रहेगा। इधर करने पे x स्क्वायर आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, 8x आ जाएगा। और इसको मैं करके देख लेता हूँ यहाँ पर 38403, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 यहाँ कट गया, 840 आ गया यहाँ पर, 3 दूनी 6, 8 में 6 का 2, 240 और 3 अट्ठे 24 कट गया, ये 0 3 0 से 0, ये भी कट गया पूरा। तो मेरा ये आ गया माइनस का 1280, ईजिली हो गया। ये भी हमारा द्विघात समीकरण बन गया, यहाँ पर आके आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो जाती है। सारे क्वेश्चन हमने इसके कर लिए पार्ट 1 वाली वीडियो में कर लिए और पार्ट 2 के हमने पार्ट 2 वाली वीडियो में कर लिए। इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 के लिए क्लास 10 की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।